हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। चलो भैया कनेक्ट हो जाओ जल्दी से यार। बस मज़े वाली सीरीज़ अपनी चल रही है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। लेक्चर नंबर 3 है किसका? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। जो भी बच्चे स्टिल पेंडिंग हैं फटाफट से आ जाओ यार। बस टाइम से आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले ही आ जाता है। किस दिन अपन लेट हैं, जल्दी हैं, वो सब आपके पास पता लग जाता है ना। वो तो ग्रुप्स में आपके पास मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। आ गए सारे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम भाई, मेरी तरफ से तो राम राम लिख लिया करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और 5th नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कल बताया था। रीज़न सिंपल सा था उसका, क्योंकि उसके जो पूछने का वे था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा सा वो स्टिल एक अच्छा है। आप उसे फोकस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो बनाने हैं, किससे बनाने हैं? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ इतना सा कह रहा है। एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा देता हूँ। उसने बोला साइक्लो हेक्सेन, तो ये कुछ ऐसा होगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिर बोला कार्ब एल्डिहाइड यानी कि ऊपर लगा हुआ है क्या? CHO। ठीक, इसकी रिएक्शन अपने को सबसे पहले किससे करवानी है? PHMGBr। और साथ में क्या करवाना है बेटा? हाइड्रोलाइज, यानी कि 2 स्टेप करवाने हैं। क्या करवाना है? पहला अपने पास सिंपल सा है, क्या करवाना है अपने को? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवानी है। और दूसरा क्या करवाना है? पानी डालना है, ऑब्वियस है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको अच्छे से पता है क्या करते हैं। चलो थोड़ा सा मैं ओपन कर लूँ स्ट्रक्चर को। मैं आपको थोड़ा सा एक पहला क्वेश्चन क्या है मैकेनिज्म के थ्रू बता दूंगा, तो दिक्कत आएगी नहीं उससे। उसके बाद अपन थोड़े फिर डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, पता लग जाएगा ना, हैबिट हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है ग्रिग्नार्ड के केस में क्या होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, जहाँ से बोला ये प्लस और ये वाला माइनस। ये वाले माइनस कहाँ अटैक करता है? इस बॉन्ड पे, कार्बन के ऊपर। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, क्या बन गया? ये आ गया बेंजीन। ठीक है, मतलब साइक्लो। यहाँ पे आ गया O पे माइनस, इस माइनस को अपन क्या देंगे? MgBr प्लस। ठीक, और इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा कौन? PH। और साथ में पहले से हाइड्रोजन तो बैठा ही है। ठीक है, चलो अब क्या करें? दूसरा स्टेप अपन ने बोला कि साहब हाइड्रोलाइसिस, पानी डाल दो। आपको अच्छे से पता है पानी कैसे ब्रेक करते हैं। ये लो, मैं इसे ग्रीन से डालता हूँ पानी। यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। इस वाले को क्या करो? इसको दे दो OH और इसको दे दो H। थोड़ा वो उसमें मिक्स हो गया है ऊपर, सो डजेंट मैटर यार, थोड़ा सा देख लेना है ना। ये हो जाएगा OH, इसके पास H और PH तो अपने पास बैठा ही है। साथ में क्या बन जाएगा? MgBrOH। सबसे आसान रिएक्शन पहली वाली सबसे आसान रिएक्शन अपन ने कर ली है। बहुत आसान है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर, ये तो आसान है। पहली वाली उम्मीद है कर ली होगी आप लोगों ने भी। यस, बहुत बढ़िया। वो मुझे पता लग जाता है, जो आसान होती है ना वो मैं इसमें इतना फोर्स करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप स्टिल उसे पहले से ही कर चुके होते हो। और टॉपर बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत होशियार बच्चे हो, ये तो मैं जानता ही हूँ तुम लोगों को, इतने तो अपन जानते ही हैं। देखिए भैया किसका मैसेज आ गया, कौन क्या है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का वाले का है। ठीक है, चलो देख लेंगे, उसको भी कर लेंगे अपन। चलो सेकंड करें। तुम्हारे काम का नहीं है, अभी मजे मारो। अरे मतलब ऑर्गेनिक काम किए भाई, वैसे नहीं। टॉलन रिएजेंट, ओहो हो, बहुत हार्ड सा इसने तो क्वेश्चन दे दिया। ये है C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, टॉलन बहुत सारे तरीके बेटा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ Ag2O। जरूरी नहीं है, हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के भी कर सकते हैं। तो लिखने के देखो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको स्टिल लिख रहा हूँ Ag2O। आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि Ag ब्रैकेट में अमोनिया लगा के है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो जो मन में आए। मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि अपने को पता है कि जो एल्डिहाइड है वो तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में। साथ में यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है? सिल्वर। क्या निकलता है? सिल्वर। मैं मेन चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे स्टिल कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। एक मैंने लिख दिया कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन। जो फेलिंग है, टॉलिन है, शिफ है, ये सब क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेशन का काम करते हैं।
कौन सी चीज़ बाहर हो गई? सिल्वर अंकल। ये क्या है भैया? ये सिल्वर कलर हमको यही प्रोवाइड करता है। जैसे अपन इसको हीट करते हैं ना, तो अपने को सिल्वर कलर टेस्ट ट्यूब में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसने तो सिर्फ ये पूछा कि भाई साहब टोलन टेस्ट करवाओगे तो क्या होगा, तो भैया मुझे सिल्वर कलर मिलेगा। कह रहा है कंपाउंड बताओ, तो ये लो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सिंपल सा केस है यार, ये तो सिंपल सा है ना, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ खास था नहीं, तो ठीक है। थर्ड करें? थर्ड, ये सेकंड हो गया अपने पास। ओहो, थर्ड क्या है? सेमी कार्बाजाइड, ये आ चुका है। एंड वीक एसिड, मतलब वीक एसिड की प्रेजेंस में सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन करवानी है। सेमी कार्बाजाइड आप लोगों को पता ही है, कुछ ऐसा था NH2 NHCO और यहाँ पर फिर से क्या आया था? NH2। किससे इसकी रिएक्शन करवानी है? आपको पहले से ही कंपाउंड दिया हुआ है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H। अब आपको अच्छे से पता है कि कल हमने ज़्यादातर यही क्वेश्चन किए थे। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया? वाटर निकल गया। नोट्स का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं ये। यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड N, फिर आएगा NH, फिर आएगा CO और फिर आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा H। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब तुम में से कुछ कहेंगे सर इसका नाम 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 सेमी कार्बाजोन। यार नाम तो क्या बताएं इसका? सेमी कार्बाजोन। आपको अच्छे से पता है ये जो कार्बाजाइड होते हैं या फिर कार्बाजीन्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जोन में। जैसे हाइड्राजीन था तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा? हाइड्राजोन बनेगा। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जोन पीछे ओन का साउंड आना चाहिए अपने पास, ठीक है। चलो 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 बढ़िया। जो चीज़ें आसान है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से लेके चल रहा हूँ। आसान है, कुछ भी इनमें हार्ड ऐसा है नहीं अभी तक। तो ये थर्ड भी हो गया, सारे आसान है अपने पास में, ठीक है। कोई दिक्कत? बस कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या को टेंशन ले रहे हो। चौथा करें? इसने ये पूछा बस कंपाउंड बना के दिखा दो। एक्सेस एथेनॉल एंड एसिड, कोई बात नहीं है, एथेनॉल उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एथेनॉल को अपने को एक्सेस में रखना है, क्या करें? एथेनॉल को अपने को एक्सेस में रखना है। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो ना, एल्डिहाइड वाला चैप्टर चल रहा है, देखो मैं नीचे दिखाता हूँ। एल्डिहाइड वाला अपना चैप्टर चल रहा है, यानी कि कंपाउंड है मेरे पास कुछ ये CO और H, यही है ना कंपाउंड। क्या बोला इसने? अल्कोहल एक्सेस में लेना है। अब अल्कोहल कौन सा वाला था, मैं भूल गया यार, कौन सा वाला है? ये है एथेनॉल, तो ये लो C2H5 और यहाँ मैंने दिखा दिया OH, ऐसे ही C2H5O और H। अब तुम कहोगे सर दो ही क्यों लिए? दो ही क्यों लिए? क्योंकि अगर आपको रिएक्शन याद हो हेमी एसिटल और एसिटल, अगर एल्डिहाइड की एक अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे हेमी एसिटल बनता है, दो से करवाओगे एसिटल, और एसिटल बनते ही वो एक्सेस का रोल खत्म हो जाता है, वो एक्सेस इतना ही है, ठीक है। तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि भाई आता है कि नहीं आता है। तो आप फिर कहोगे यार कल ही तो पढ़ा था ये लो वाटर निकल गया, क्या बन गया? HC, एक बॉन्ड आ गया OC2H5, ऐसे ही अपने पास नीचे आ गया OC2H5 और यहाँ बन गई हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग। ये लो, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम एसिटल। क्या बोलेंगे? एसिटल। वही वाली बात है कि OR एक कनेक्ट होगा तो हेमी एसिटल, दो आ गए तो एसिटल। तो सिंपल सी चीज़ें यार, सिंपल सी, ये सारी की सारी नोट्स में पड़ी हुई है, सबकी सब नोट्स में पड़ी हुई है, ठीक है। तो पेपर में ही है ना एक्सेस, ये थोड़ा सा वर्ड परेशान करता है। तो एक्सेस से बचने के लिए थोड़ा सोचो कि अगर एक अल्कोहल लिया तो हेमी, दो लिए तो प्योर एसिटल, ठीक है। खेल वहीं खत्म हो जाएगा। 4 भी हो गया, 5 करते हैं। ओह, जिंक अमलगम, परेशान करने के लिए इसने हिंदी कह रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में इसने नॉमेनक्लेचर दे दिया। एंड डाइल्यूट HCl एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे सिंपल है, डराने के लिए बहुत कुछ करेंगे ये, हमें डरना नहीं है। रिएक्शन इसकी है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H। सिंपल सा इसने पता है क्या बोला? इसने बोला है कि भाई साहब ZnHg की रिएक्शन करवानी है HCl की प्रेजेंस में। अब आप कहोगे यार ये तो देखी देखी लग रही है, कौन सी है? अब देखी देखी है तो फिर बता भी दो कौन सी है। नेम रिएक्शन का नाम बताओ, नेम रिएक्शन कौन सी है मुझे तो ये बता दो। मैं कुछ चीज़ों में तुम्हारा वेट करता हूँ कि मैं सोचता हूँ यार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इन बेचारे मासूम बच्चों से अपन पूछ सकें, तो वो वाली चीज़ है। चलो देखते हैं कितने महिलाएं, मतलब कितने महापुरुष हैं जो ऑनलाइन बैठे हैं जो सही करेंगे, तो वो देखते हैं अभी अपन कितना तुम सही करने वाले हो। एक, सिर्फ एक, दो, अब दो हुए हैं। 2 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन है। कौन सा है? क्लीमेंशन। ये रिडक्शन आपको अच्छे से पता है, आपको पता है कि भैया यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इस गरीब को दे दो, क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ये तो टोलुइन बन गया। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? CH3 टोलुइन बन गया और साथ में क्या निकल गया? H2O, वाटर बाहर हो गया। ये लो,
रिडक्शन करके क्या बनाया हम लोगों ने, एल्केन बनाया। क्या बनाया बेटा, एल्केन। किससे, एल्डिहाइड से। किससे बनाया, एल्डिहाइड से। किससे बनाया बेटा, एल्डिहाइड से। अगेन मैं शॉर्ट में इसको दिखाता हूँ आपको समराइज फॉर्म में। ये लो, ये देख लो, और जूम करें, ये लो, अब दिख जाएगा तुम्हें साफ साफ, पूरा पूरा पुर्रा पुर्रा दिखेगा, पुर्रा पुर्रा। ये लो, 1 सेकेंड देखो, एक खत्म। देख लो, कोई मना नहीं है, आराम से तसल्ली से देखो इसको, तसल्ली से देखो। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। हालांकि पूछने लायक अपन कुछ छोड़ते नहीं है, सब कुछ नोट्स का क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड, दूसरी टॉलन, तीसरी सेमिकार्बाजाइड जो 10 रिएक्शन एक साथ करवाइए नोट्स में, चौथी एसिटल, पांचवी क्लीमेंशन। तो ज़्यादातर जो हैं वो नेम रिएक्शन ही आती हैं ज़्यादातर, और रिपीटेड है यार। आप समझ चुके हो ग्रिग्नार्ड कितनी बार आ रहा है, समझ चुके हैं यार। टॉलन तो एक टेस्ट था, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई, प्रॉब्लम सब कुछ ही अपन एक साथ लगा देते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलें, ठीक है। चलो देखो, अब चलेंगे अपन 100 नंबर के क्वेश्चन पे। किस पे चलेंगे भैया, 100 नंबर पे चलेंगे। तो मैं थोड़ा खुद को भी ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएं। कॉर्नर में लो क्या यार इसको, ये लो, इस कॉर्नर में लाऊं, ये आ जा बेटा, इधर आ जा, आई शाबाश। और ये मैंने पेज को नीचे कर दिया थोड़ा सा, ये लो, बस खुश, सब कुछ दिख जाएगा अब तो। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, विच द कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, एंड विच नाइदर। मतलब ये पूछ रहा है कि नीचे तुम्हें कुछ 7-8 नाम दे रखे हैं, जैसे टोटल कितने, 9 नाम है, ठीक है। 9 में से कौन एल्डोल में जा रहा है ये बताओ, बता देंगे। कौन कैनिजारो में जा रहा है, ठीक है, ये भी बता देंगे। एंड विच नाइदर, नाइदर यानी कि जो दोनों में नहीं जा रहा, ठीक है, देख लेंगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि जो एल्डोल में जाए, एल्डोल का आंसर बताओ क्या बनेगा। कैनिजारो में जाए, कैनिजारो का आंसर दे दो, क्या बनेगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा काम आप लोगों के ऊपर सौंप रहा हूँ, छोटा सा काम। हाँ वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। सिंपल सा छोटा सा काम है, 9 नाम है। सबसे पहले एल्डोल चेक करके बताओ कौन कौन है, सिर्फ एल्डोल। मैं नाम लिख रहा हूँ नीचे, मुझे बता दो बेटा एल्डोल रिएक्शन कौन कौन देगा। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है वो एल्डोल देगा। हिंट के फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया। अब मैं कमेंट में मेरा थोड़ा सा फोकस रहेगा, ये मैंने स्टाइलस रख दिया नीचे। अब मैं आपको देखूंगा बेटा कि कितना दम है, कितना क्या है। अब आपका पता तो लगे यार कितना क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूँ। इतने में मेरे स्टाइलस को चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ, शायद देखें हो जाए तो। बेटा आ जा, हो रहा है, देखते हैं कितना हुआ। शो नहीं किया यार इसने, शो नहीं किया यार प्रॉपर, मतलब अटैच नहीं हुआ। नहीं हो गया यार, अटैच भी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टाइलस आप देख सकते हो कॉर्नर में हो रहा है चार्ज। उसका रीज़न है क्योंकि मैं अब आपके कमेंट देखने वाला हूँ। कुछ सेकंड्स हम रुकेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कितने एल्डोल दिखा रहे हैं। और भाई यूट्यूब फैमिली वालों, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी ये काम करना है। तो देखो भैया, सबसे पहले आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक एक ही आया कि सर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हाँ बनाओ बनाओ, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक इन 9 की स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन एल्डोल देगा और कौन कैनिजारो। एल्डोल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिजारो का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना सा सर्च करना है। तो मेरा फोकस तुम लोगों के ऊपर ही है, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ भाई। मैं थोड़ा सा इतना आराम भी कर लेता हूँ, तुम लोगों को देख भी लेता हूँ। नहीं आलसी अपन आलसी हैं थोड़े से। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले नाम मैथेनॉल नहीं है, चलो देख लूँगा मैं, बाद में देखूँगा, मुझे तो नहीं पता अभी, बट स्टिल कुछ कुछ है, ओरली में कर लूँगा। मैथेनॉल ठीक है, नहीं है मैथेनॉल तो हो ही नहीं सकता। अल्फा तो छोड़ो, इसके पास कुछ ही नहीं, गरीब आदमी है। नेक्स्ट है अपने पास 2 मिथाइल पेंटेनॉल। अच्छा 2 मिथाइल पेंटेनॉल, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें एल्डोल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिमाग चला लेता हूँ। 2 मिथाइल पेंटेनॉल यानी कि 5 की चेन आ गई इधर, ठीक है। हाँ सही है सही है सही है, ठीक 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 ठीक। अच्छा और बताओ और बताओ। और साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन कहाँ पहुँच गया भाई। अच्छा 5 पे आ गया डायरेक्टली, यार कमाल हो भाई। 3 और 4 कुछ भी नहीं है। अच्छा हो सकता है कैनिजारो तो मैं पूछ ही नहीं रहा। ओके 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 ओके। 5 नंबर है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है मान लिया, ठीक है स्टिल ओके। 5 नंबर में भी एल्डोल है, बहुत बढ़िया। मतलब अभी तुम लोगों ने बोला 2nd और 5th, अब तुम कहोगे सर 8th, है ना बस सीक्वेंस दिख रहा है ना ऐसा, पर ऐसा रियलिटी में सच होता नहीं है, ऐसा रियलिटी में सच होता नहीं है। चलो देख रहे हैं, करो करो करो, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। 2nd हो गया, 5th हो गया। अच्छा अब कह रहे हैं सर 1 फिनाइल प्रोपेनोन,
अच्छा जी, कहाँ है भाई ये? अच्छा 6 नंबर, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन यानी कि 3 की चेन है, और इधर बैठा और 1 पे फिनाइल है, ठीक है। हाँ है इसके पास तो प्रॉपर है, बहुत सारे हैं इसके पास तो यार, 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ठीक है सही है। नेक्स्ट है अपने पास में फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ओके कहाँ गया भैया? ओह ठीक है, 7 नंबर, 7। हम इतने मुँह अच्छे से ऐड कर लेते हैं, तुम लोग इतने आंसर दे दो। फिनाइल एसीटल एल्डिहाइड मतलब एसिड एल्डिहाइड, ओके। हाँ मैं चेक कर लूँगा, अभी स्ट्रक्चर अपन भी तो बनाएंगे ना यार, अभी पता लग जाएगा कितने सही हो कितने गलत हो। ठीक है नेक्स्ट है, ठीक है कह रहे हैं सर इतना ही है, मतलब एक तो पेंटेनल 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर बस, बाकी 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 अच्छा बाकी बाद में बताओगे, पक्का करें इनको? चलो चेक करते हैं भैया, अब पता लगेगा। मैं थोड़ा सा स्टाइलस मेरा हटा देता हूँ कुछ तो, हाँ चार्ज हो ही गया है यार, ये सही है, चार्ज हो गया। इतना ही चाहिए, 10-20% हमारे लिए लेक्चर खत्म हो जाए, बाकी तो मैं बाद में चार्ज कर लूँगा आराम से इसको। चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक जी 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 ठीक है। चलो मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बेटा कैनिजारो जो है, कैनिजारो, कैनिजारो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना है ना, इसमें अल्फ़ा नहीं होते हैं। अब जब अल्फ़ा नहीं होंगे ना तो इसमें कैनिजारो हो जाएगी, और अल्फ़ा होगा तो एल्डोल होगा, ठीक है। सबसे पहले अब मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ सारी। सबसे पहला जो तुम लोगों ने नाम लिया ना, पहले मैं उनकी बना बना के देख रहा हूँ। सबसे पहले मैथेनॉल, अब ये तो बेचारा गरीब आदमी, इसको बना लो। देखो ये तो मेरा मेन कंपाउंड ही है, कहाँ गया ये रहा, ये तो हमारा पूरा का पूरा मेन कंपाउंड है, और इसके साइड में जो कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन, है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो भूल ही जाओ। तो ये भैया एल्डोल तो नहीं देगा, ये एल्डोल नहीं देगा, ये देगा कैनिजारो। ये क्या देगा? कैनिजारो। ये क्या देगा? कैनिजारो। मतलब तुम्हारा आंसर अभी तक तो ठीक है। सेकंड देखें, सेकंड तुम लोगों ने बोला सर 2 मिथाइल पेंटेनल, यही था ना सेकंड? हाँ ठीक है। चलो सबसे पहले पेंटेनल, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो CH हो गया। 2 पे मिथाइल लगा दो, ठीक है। अब मैं थोड़े से हाइड्रोजन वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि चेक भी तो करना है ना भाई। मेन फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला जो कार्बन है ये, इसको बोलेंगे अल्फ़ा। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ यार है तो सही, बिल्कुल है। इसका मतलब ये एल्डोल देगा, ये एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, ये एल्डोल देगा, कन्फर्म है, कन्फर्म एल्डोल देगा। अब जब एल्डोल देगा तो इसका मैकेनिज्म भी कर ही लेते हैं, हैंड टू हैंड ही कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर हमें करवाना है तो एक आदमी नहीं, कितने चाहिए होते हैं अपने को? 2। कितने मॉलिक्यूल चाहिए ऐसे? 2। कितने चाहिए बेटा? 2 चाहिए। डायरेक्ट करूँ या मैकेनिज्म? मुझे इतना सा बता दो। आ चुका है नोट्स वगैरह में, मैं करवा चुका हूँ, या नोट्स में हो गया है। एल्डोल शायद कल परसों बताया था मैंने, 1 मिनट रुकोगे पता लगे। हाँ भाई मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म मैंने करवाया एल्डोल। ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, विद मैकेनिज्म अपन ने किया था, तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, अपन डायरेक्ट करेंगे। ट्रिक भी तो सीख लें यार, ट्रिक सीखना भी तो ज़रूरी है बच्चा पार्टी। ट्रिक सिखाऊँ? चलो देखो, ट्रिक से ट्रिक से ट्रिक से डायरेक्ट हम ट्रिक से करेंगे इसको, ट्रिक से। देखो ये है CH3, CH2, यहाँ पे आ जाएगा वापस से CH2, फिर आएगा CH और यहाँ पर आएगा CHO, और नीचे क्या है बेटा? CH3, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यही है, और ऐसी दूसरा CH3, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर भी है CH2, यहाँ है CH, इधर CHO, और नीचे है एक CH3। अब इसको ऐसा क्यों लिखा उसका कारण मैं भी बता दूंगा, तुम भी लिख लोगे, प्रैक्टिस की बात होती है। ये इसका अल्फ़ा है, ये इसका अल्फ़ा है, ठीक है। एक एक अल्फ़ा, दोनों के अल्फ़ा अल्फ़ा आ गए, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक ये कहती है कि जो आपका अल्फ़ा कार्बन है ना, अल्फ़ा यानी कि पहला वाला जो मॉलिक्यूल है, पहला वाला, इसमें इसका तो कर दो रिडक्शन। क्या कर दो बेटा? इसका कर दो रिडक्शन। अब तुम खुद समझ गए कि रिडक्शन हो गया तो ये तो क्या बन जाएगा? तो अल्कोहल बन जाएगा। अरे इसका अगर रिडक्शन हो गया तो क्या बनेगा? अल्कोहल। पता है ना, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल। यार आप तो क्या हो गया, बात तो सही है, ठीक है चलो मान लिया। और इधर अल्फ़ा दिख रहा है, इसके साथ सीधा सीधा उस कार्बन को कर दो कनेक्ट। क्या करना है? उस कार्बन को कर दो कनेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहले मैं इस कंपाउंड को लिख रहा हूँ, देखो CH3, CH2, फिर से CH2, ये है CH, यहाँ पे आ जाएगा देखो CHOH, CHOH। अरे यही तो है रिडक्शन, और ये नीचे CH3 था, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं देखो थोड़ा जूम कर लूँ। अब देखो करना क्या अपने को चाहिए होता है बीटा हाइड्रोक्सी।
क्या चाहिए होता है, बीटा हाइड्रोक्सी। कंपाउंड का नाम याद है ना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बनता है। अब सुनो, ये जो दूसरे वाले का अल्फा है, ये देखो ये वाला है जिस पे मेरा मार्कर आ रहा है, ये जो दूसरे वाले का जो अल्फा है, इसके पास सीधा सीधा इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। कैसे, CH, अरे ये जो है ना, ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए, रुको रुको रुको, मैं थोड़ा दिखाने के लिए, समझाने के लिए, मुझे स्पेस चाहिए ना, तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए, ये लो, इधर तो लगा दिया OH, और नीचे देखो क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ नीचे बेटा CH, मतलब ये मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ आप कहोगे यार सर CHO भी है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं बेटा लगा दो। अरे एक सेकेंड रुको यार, ये थोड़ा सा सैमसंग अलग ही काम करने लग जाता है। लग गया CHO। अब देखो, अब तुम कहोगे सर इस कार्बन पे ऊपर भी चेंज चल रही है, साइड में एक CH3, तो ये लो, पहले तो साइड में एक मैंने एक CH3 लगा दिया, ME यानी मिथाइल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ये जो चेंज चल रही है इसको दिखाओ, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 और 3, बन गया। अरे बन गया, क्या बन गया, खत्म। अब तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप एक बार नोटिस करो, तुम कहोगे सर ये रहा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला अल्फा, इसके साइड वाला बीटा, तो बीटा पे आ रहा है OH, इसको ही तो बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अरे इसी को ही तो बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये नाम क्या बन गया, ये बेटा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई। ट्रिक अगेन सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार में नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने किया बेटा, जूम करूँ, ये लो, खुश। बस पहला वाला जो कंपाउंड तुम्हें गिवन होगा, एल्डोल की बात कर रहा हूँ, तो पहले वाले का तो कर दो रिडक्शन। आप कहोगे कर दिया सर, क्या बन गया, अल्कोहल। उस अल्कोहल को साइड वाले अल्फा कार्बन से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, बस उसको चिपका के छोड़ दो। जैसे जैसे लिखा हुआ तो मैंने वही लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको कंजस्टेड किया है, अदरवाइज वो ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो बन गया अपने पास बीटा हाइड्रोक्सी। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करोगे, आप देख लो ना, एल्डिहाइड के साइड वाला कार्बन होता है अल्फा और उसके साइड वाला होता है बीटा, और बीटा से कनेक्टेड है OH, मतलब ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब जो हम कर रहे थे वो एकदम सही है, वो एकदम सही है। क्या बात समझ में आई। हो सकता है तुम में से कुछ विद मैकेनिज्म करके बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं होगा, विद मैकेनिज्म करोगे यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, यही आएगा। बढ़िया, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कुछ बच्चों ने वाइट बोर्ड पे कर दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने वाइट बोर्ड पे कर दिया था, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तुम लोग सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। चलो बढ़िया, सीख गए। मैंने ट्रिक से सिखाया आप लोगों को, क्या सिखा दिया बेटा, ट्रिक से, ट्रिक। और यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारे पहले में तो हो गया एल्डोल, तो कन्फर्म। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने कहा था, कौन सा नाम था, नाम बताना बेटा एक बार, कमेंट एक बार स्क्रॉल करोगे यार, नाम बताओ नाम। दूसरा था, तुम लोग कह रहे थे यार साइक्लोहेक्सेनॉन, कहाँ है भाई साइक्लोहेक्सेनॉन, ये रहा, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये कर रहा हूँ मैं साइक्लोहेक्सेनॉन, चलो मैं बनाता हूँ। देखो इसमें कौन सा है, 6 है क्या, 6 5 है साइक्लोहेक्सेनॉन, तो ये रहा, ये साइक्लो और हेक्सेनॉन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। अब तुम कहोगे कि सर अभी अपन ने सीखा कि ये एक मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसके साइड वाला अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है। क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, आप कहोगे हाँ है। अब जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि एल्डोल दे रहा है, ये एल्डोल दे रहा है। तुम लोगों ने जो बोला वो एकदम सही है। कितने कंपाउंड लेने हैं इसके, अब आप कहोगे सर 2 लो ना यार, एक से काम थोड़ी चलेगा, क्या ले लो, 2 ले लो, ये लो 2, ठीक है, 2 ले लिया। अब चीज़ सिखाऊं, फिर से ट्रिक, देखो फिर से एल्डोल को समझो, जिसको नहीं आया फिर से समझो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। इसको मैं हटाता हूँ, हट जा, ये ले, और ये तू भी हट जा, ठीक है। समझो, ध्यान से समझना आप थोड़ा सा। देखो पहला वाला जो अंकल है उसका तो क्या कर दो, उसका क्या कर दो, रिडक्शन, कन्फर्म। क्या करना है, रिडक्शन। और उसी के कार्बन से क्या कनेक्ट करना है, देखो मैंने अभी क्या बोला, पहले वाले कंपाउंड का तो कर दो रिडक्शन, पहले रिडक्शन करो, ये बन गया कुछ ऐसा। आप कहोगे सर रिडक्शन की बात थी, ठीक है, ये लो OH और इधर क्या आ रहा है H, ये लो मैं ऊपर लगा देता हूँ H। रिडक्शन यही तो होता है भैया, दोनों को हाइड्रोजन दे दो। अरे ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक H इसको दोगे, एक इस कार्बन को H दोगे, यही तो होगा, दे दिया, ठीक है। अब समझो, ये जो मैंने डार्क ब्लू किया है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। अभी अभी मैंने समझाया था कि इधर जो अल्फा है ना, देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों में से किसी से भी ले लो। यहाँ से जो अल्फा आदमी है वो कनेक्ट होगा इस ब्लू वाले कार्बन से,
किससे कनेक्ट होगा, इस ब्लू वाले से। तो ऐसा कर दूँ, एक लाइन और एक ये ब्लू वाला कार्बन, ये बन गई 6 की चेन। अरे यार ये कैसे आड़ी टेढ़ी बनाते हैं, केमिस्ट्री का मास्टर कैसी हरकत है, इतनी सुंदर ड्राइंग बन गया। अब सुनो, इस अल्फा के साइड में डबल बॉन्ड ओ है, इस अल्फा के साइड में डबल बॉन्ड ओ है, खत्म खेल। खत्म खेल। ये ट्रिक का गेम है, अगर ट्रिक आती है ना और कंसेप्ट सीख चुके हो भाई, खत्म है वहीं पे ही। अरे यही तो किया था, पहले वाले का कर दो रिडक्शन, रिडक्शन करने के बाद इसी कार्बन को मैंने दूसरे के अल्फा से जोड़ दिया, इसी कार्बन को जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी कार्बन को मैंने इस वाले अल्फा वाले कार्बन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कर दो, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। यही तो करना था, अरे यही तो कर रहा था। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। कुछ बच्चे कह रहे सर क्रॉस चेक, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला अल्फा, इसके साइड वाला बीटा, यानी कि ये कार्बन कैसा है, बीटा, ये वाला, और बीटा पे क्या लगा हुआ, OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये लो क्रॉस वेरिफिकेशन। इतना जोल। अरे यार यही तो गेम है सारा, यही तो गेम है, इसी को ही तो गेम कहते हैं बेटा, इसी को ही तो गेम कहते हैं। यही तो चीज़ समझनी है अपने को। जिस दिन ये सीख गए ना, ये ट्रिकें हैं, ये डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बताई कि पहले तोड़ दो, रिडक्शन करवा दो, और उसके बाद गाड़ी चलने दो, उसके बाद गाड़ी चलने दो। कोशिश करेंगे कि अपन ये वाला जो क्वेश्चन है एल्डोल वाला, ये अपन शॉर्ट्स में भी डाल दें, ठीक है, ट्राई करेंगे वहाँ पे डालने की, क्योंकि समझ ही गए तो कि क्या और कैसे करना है अपने को। ये ट्रिक चल रही है और कुछ नहीं है। प्रॉपर मैकेनिज्म किसी को अगर देखना है तो ये लो मैं फिर से दिखा देता हूँ। लेक्चर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का क्या करना है, फोर्थ करना है, देख लो हो जाएगा। और फर्स्ट का फोर्थ दिखा देता हूँ नीचे, ये रहा, एल्डोल कंडेंसेशन की विद मैकेनिज्म। और कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये देखो, ये डायरेक्ट हमने कर रखा है ना, ये देखो डायरेक्ट, डायरेक्ट भी सिखाया है। वैसे मैकेनिज्म खत्म करनी है तो मैकेनिज्म इधर खत्म हो गई, इधर, हाँ इधर। और उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी थी, क्लीमेंशन रिडक्शन या क्लीमेंशन कंडेंसेशन, सॉरी क्लीमेंशन कह रहा हूँ, क्लेजन कंडेंसेशन हमने ऐड किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को देखनी है। एल्डोल खत्म हो गया था, मैंने एक एक्स्ट्रा कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मैंने बनाया, तो कोई अपने को प्रॉब्लम वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको देखना आराम से देखो, मैंने देखो काफ़ी देर होल्ड कर लिया, स्क्रीनशॉट लो, प्रोसेस को समझो, ठीक है। नहीं तो पहला लेक्चर देख लो, मैं आई बटन में डाल दूंगा ऊपर, आई बटन में अपन डाल देंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे करें, ये तो हो ही गया अपना सारा। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तुमने बोला था जो जो बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट तुम लोगों ने नाम लिया था 6 नंबर का, है ना, ये वाला। चलो देखते हैं, 1 पे फिनाइल और प्रोपेनॉन। चलो देखो 6 नंबर का है, 1 पे तो फिनाइल है, ठीक है, लगा दूंगा। ये लो फिनाइल तो ऐसा ही होता है, ये बेंजीन। और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन है ना, 1 2 और 3, ख़त्म, ये प्रोपेनॉन है, ठीक है। सही है क्या, सही है क्या, बता दो हाँ या ना। अरे हाँ ना तो भर दिया करो यार, तुम लोग इतने मतलब वो मत बना करो यार, हाँ ना कर दिया करो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। ये क्या गया, ये रहा, ये इधर आ जा। फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर एल्डोल होगा, कंफर्म होगा, एल्डोल तो है। इसमें भी एल्डोल है, इसका मतलब तुमने ये थर्ड वाला भी एग्जाम्पल एकदम सही जज किया है, एकदम सही। सीख गए हो यार तुम लोग, गुड लक यार, सीख गए हो। पर ऐसे एक नहीं, कितने कंपाउंड लेने अपने को, 2, ये तो हम जानते ही हैं, हटाओ इसको। ऐसे 2 लेंगे तो प्लस, फिर से एक और बेंजीन बनाऊंगा मैं, ये लो, फिर से एक और बेंजीन बनाएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे CO और उसके बाद में फिर से CH2 और नीचे आ जाएगा CH3, ठीक है। चलो भैया बढ़िया है, बढ़िया है। चलो अब देखो करना क्या है, करना क्या प्रोसेस बताता हूँ। ये मेन कार्बन, इसके साइड वाला अल्फा, इसके साइड वाला अल्फा, रिंग में देखो ये वाला कार्बन भी क्या अल्फा है, ये वाला भी क्या है अल्फा है। अब तुम कहोगे सर इतनी देर से आप इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण बताता हूँ क्यों। मैं इस वाले को अल्फ़ा यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं कारण बताता हूँ तुम लोगों को, उसका मैं कारण बताऊँगा तुम लोगों को। 1 सेकेंड होल्ड करो यार, ये बार बार वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, 1 सेकेंड रुको बस यार। कौन है, नहीं उसमें नहीं चलेगा, स्टाइलस नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, स्टाइलस काम नहीं कर रहा। अब देखो, अब मैं क्यों बोल रहा था कि बेटा इसमें वो काम नहीं करेगा। देखो मैं बेंजीन ओपन कर रहा हूँ, क्या बेंजीन ऐसी ही होती है, आप कहोगे हाँ बेंजीन यही है ना भाई। अब सुनो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले को जिसको मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने ले रखा है ना, हाँ इसको मार्क करो। इस कार्बन पे आप देखोगे 1 बॉन्ड
2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन रहे हैं ना। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। इसके पास अल्फा है? नहीं है। तो यहाँ से एल्डोल होगा? भाई साहब नहीं होगा। यहाँ से एल्डोल होगा? नहीं होगा। अब आप समझ गए कि मैं इसको अल्फा मार्क क्यों नहीं कर रहा था। उसका कारण सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं मार्क करके क्या कर लूँगा, टिंडे थोड़ी बेचना है। चलो ट्रिक से करें। पहले वाले का क्या करो, रिडक्शन। इसका क्या करना है, रिडक्शन। इसका क्या करो, रिडक्शन, रिडक्शन। अब आप कहोगे अच्छा से सिंपल सा आप समझ चुके हो कि भैया जिसका रिडक्शन होता है कीटोन का रिडक्शन से अल्कोहल 2 डिग्री का, तो देखो ये बन गया बेंजीन। यहाँ पे क्या आएगा देखो, C, इसके पास OH, ऊपर जाएगा H, फिर आएगा CH2 और फिर आएगा CH3, ठीक है। इसी कार्बन को पकड़ के रखो, इस कार्बन को जिसको मैंने डार्क किया है, इस कार्बन को पकड़ के रखना है, क्योंकि इसी से मैं कनेक्ट करूँगा ये अल्फ़ा, इसी से हम कनेक्ट करेंगे अल्फ़ा। तो देखो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ एक बार, थोड़ा स्पेस समझाने के पर्पज़ से। यहाँ पर बेटा मैं लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा H और ऊपर लगा दिया OH, क्योंकि मुझे इसी से कनेक्ट करना है ना, उसी से ही अल्फ़ा कनेक्ट करना है। तो यहाँ लिखूँगा मैं CH2, आप कहोगे वाह सर बन गया। तो CO, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा CH3। कार्बन की वैलेंसी एक बार देख लो, सही है गलत है, गलत है, 5 हो रही है तो इसको 4 कर लो, ये लो हो गया, बन गया कंपाउंड, माय फ्री बन गया कंपाउंड। इतना छोटा छोटा सा काम होता है यार, इतना छोटा सा वर्क अपने को करना होता है। ट्रिक इसीलिए कहता हूँ बेटा बहुत आसान होती है, लेकिन फिर भी वही है ना, दिमाग तो देखो चलाना पड़ेगा। अब ट्रिक सीखने के लिए भी इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यार पहले मैं करूँगा रिडक्शन, उसके बाद में डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, डायरेक्टली अटैच कर दूँगा, यही है, ठीक है। कितनी छोटी ट्रिक है यार, मज़ा आ जाता है यार ऐसी ट्रिक्स करके, तो ऐसी ट्रिक्स करके तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। कहाँ हो भाई तुम लोग, कमेंट में दिखाया नहीं। वाइट बोर्ड पे यही कंपाउंड बनाया है, देखूँ, एक सेकेंड रुको अभी पता लग जाएगा। ये तो कीटोन है तुम्हारा, इसके ऊपर CH3 है, यहाँ एक चला गया OH और उसके बाद अरे वाह बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, गजब यार। नहीं अच्छा कर रहे हो यार, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे। और मेरे को क्या चाहिए, इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हो अगर तुम्हें पता हो तो, इसका IUPAC भी लिख सकते हो। काउंटिंग लिख रहा हूँ मैं, बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 की मेन चेन है, IUPAC भी लिख सकते हो इसका, तो डबल फिनाइल चलेगा सब्सटीट्यूशन में, ठीक है, और कीटोन नाम आएगा लास्ट में। एल्किल एल्किन कीटोन करोगे तो थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगा, ज़्यादा बेटर है आप इसका IUPAC लिखो, क्योंकि हाइड्रोक्सी वगैरह सब है, ठीक है, समझ में आया। अगला देखे रहे, अगला कौन सा एग्जाम्पल तुम लोगों ने बताया था, ये भी तुम लोगों की रिएक्शन सही हो गई है तो अच्छी बात है यार, चलो है ना। नेक्स्ट देखें, ये 6 वाला था अपने पास में। अब एक और तुमने नाम बताया था शायद 7th नंबर, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है 7th। आ जा यार, आजा भाई, ब्लू वाला लेते 7th, फिनाइल एसिटी एल्डिहाइड, मतलब एसिड एल्डिहाइड, तो फिनाइल एसिड एल्डिहाइड अपन बना लेते हैं पहले, तो 7th नंबर है, ये वाला ही था ना भाई, तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ यार, अभी तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। ये है बेंजीन और इसके ऊपर है CH2CHO, ये है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा जी चलो ठीक है, इसके पहले चेक कर लेते हैं। अब आपके पास देखो ये मेन ग्रुप के साइड वाला अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, एल्डोल टेस्ट देगा, है ना। तो वही एक और बेंजीन में बना लेता हूँ, इसके पास भी क्या है बेटा, CH2 और CHO। अब आप लोगों को फिर से पता है, देखो मैंने किसी के अंदर भी प्रेजेंस नहीं लिखी, तो प्रेजेंस लिख लेना। डाइल्यूट NaOH चलता है, NaOH KOH कुछ भी ले लो। डाइल्यूट क्या चलता है बेटा, NaOH, है ना। डाइल्यूट क्या चलता है, डाइल्यूट चलता है बेटा NaOH, कुछ भी ले लो, कोई मना नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ले लो, मतलब NaOH और KOH में से लेना है, कहीं कुछ और ही उठा के ले आओ, वो नहीं करना। चलो सिंपल। नेक्स्ट अपने पास में क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे छोटा सा अगर मैं दिमाग चलाऊँ तो अभी सिखाया था, क्या सिखाया कि पहले इस वाले का तो रिडक्शन कर दो, क्या बनाओगे, अल्कोहल, आपको अच्छे से पता है, ये लो अल्कोहल बनाओ, CH2, यहाँ पर जाएगा C पे OH और इसको दे दो एक H, यही है, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा वाला, दूसरा अल्फ़ा वाला, इससे इसको करो डायरेक्ट कनेक्ट, क्या करो डायरेक्ट, ये लो, ये मैंने कर दिया डायरेक्ट कनेक्ट, CH2, नीचे मैंने लगा दी बेंजीन, ठीक है, और यहाँ लगा दिया CHO। अरे कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो यार, वो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं दोनों को एडजस्ट कर लेता हूँ कई बार, ठीक है। तो ये बन गया, देखो ये मेन आदमी, मेन के साइड वाला अल्फ़ा, इसके साइड वाला बीटा, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी और वापस कार्बोनिल कंपाउंड। अगेन एल्डोल कंफर्म हो गया, यहाँ पर भी बेटा एल्डोल था। इसका मतलब तुम लोगों ने जो जजमेंट दिए वो एकदम एक्यूरेट थे, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, चलो ठीक है। एक अब चेक कर लें थोड़े से कि अब पता तो लगे यार, ये तो तुमने जो बताया वो तो एकदम सही थे, ये तो वो हैं जो तुमने बताए। अब वो चेक करते जो तुमने नहीं बताए। जैसे सबसे पहले, अरे आजा यार, सबसे पहले जैसे अपने पास था, क्या था, मैथेनैल, ये तो मुझे पता है कि नहीं है, कैनिजारो है ही नहीं, ओह कैनिजारो कह रहा हूँ, इसमें एल्डोल नहीं है ना, कैनिजारो करते हैं अब,
देखो चलो फर्स्ट वाला करेंगे। अब फर्स्ट वाला यानी कि अब अपन करने वाले हैं कैनिजारो के। किसके करने वाले हैं बेटा? कैनिजारो। जिसके अंदर अब ये बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो देगा, ये अपने को पता है। सबसे पहला एग्जांपल है मेथेनॉल यानी कि HCHO, यही होता है। ठीक है, कैनिजारो में भी कितने आदमी लेने पड़ते हैं बेटा? 2। कैनिजारो में भी कितने लेते हैं? 2। प्रेजेंस वही है डाइल्यूट NaOH की, परेशान नहीं होना है क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर क्या सेम होती है। अब वही डिफाइन करना होता है कि किस में कैनिजारो किस में एल्डोल। ठीक है, इसमें कैनिजारो है। करना क्या है? डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सीधी ट्रिक। एक आदमी का कर दो रिडक्शन। क्या करवाओ? रिडक्शन। इसका मतलब एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो HC यहाँ पे आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H और यहाँ पर भी आ जाएगा H। ठीक है, रिडक्शन बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरे वाले का क्या करना है बेटा? ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। क्या करना है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो देखो आपका हो गया H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिलता है बट स्टिल मैंने पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। आप चाहो तो ये लो, मैं हटा देता हूँ, ये लो, है ना। यहाँ अपन लगाएंगे Na। ठीक है, इस पे प्लस और इस वाले पे माइनस। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। तुम तो सिर्फ इतना सा याद रखो, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक एल्डिहाइड का रिडक्शन, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन करोगे अल्कोहल मिलेगा, ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कंफर्म है? ठीक है, आसान है चीज़ है। तो ठीक है, पहले वाले में तो ये तो तुम्हारा एकदम कंफर्म था कि भैया पहले में सर कैनिजारो आएगा, तो वेरी गुड लक। अब मुझे इतना सा बताओ कि इसके अलावा जो बच गया क्या सब में कैनिजारो है या किसी में कुछ भी नहीं है? अब मैं आंसर फिर से देखता हूँ। कैनिजारो मुझे बता दो बेटा किस किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो। पहला तो मैथेनॉल था, वो हमने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बताओ। तो कमेंट आ रहा है बेंजल्डिहाइड। कहाँ है भाई बेंजल्डिहाइड? ये रहा। बच्चे कह रहे सर इसमें कैनिजारो है, तो देखने में कुछ नहीं जाता। ये लो, तुम और नाम लिखो इतने, मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ, है ना। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहा है थर्ड। अब थर्ड आ रहा है। तुम लोगों ने बोला सर बेंजल्डिहाइड, तो ये लो भैया, ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तुम लोगों की बात यार सही तो हो रही है, क्योंकि अगेन फंक्शनल के साइड वाला कार्बन क्या है? अल्फा। और इसको अगर ओपन करोगे ना, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स से कैनिजारो देगा, डेफिनेटली देगा। प्लस एक और बना लो। अब जब पता ही है कि कैनिजारो दे रहा है तो बना लो यार, इसको ख़त्म ही कर लो एक साथ, पूरा ही कर लेते हैं। क्या बनेगा? अगेन पहले वाले का रिडक्शन, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन। तो ये लो, इसका कर दिया मैंने रिडक्शन, तो CH यहाँ पे आ गया OH और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी क्या? एक बेंजीन। तो भाई पहले वाले का रिडक्शन कर दिया, तो ये देखो, ये इस अंकल का मैंने कर दिया है रिडक्शन। क्या कर दिया बेटा? R यानी कि रिडक्शन। ठीक है, दूसरे वाले अंकल का क्या कर दो? ऑक्सीडेशन कर दो। क्या कर दो बेटा? ऑक्सीडेशन। कैसे? आप कहोगे सर ये लो, बहुत आसान है, ये बेंजीन, इसके पास COONA। भाई अगर NaOH लोगे तो यही लगा लो। NaOH कौन सा? डाइल्यूट वाला है। ये लो, हो गया, खत्म। एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब स्टिल आप लोग अभी भी सही हो, यानी कि बेंजल्डिहाइड में भी कैनिजारो ही लगेगी, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग कह रहे हो सर 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अच्छा जी, देखता हूँ कौन है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। कहाँ है? ओह, लास्ट वाला, लास्ट। इसका मतलब बीच में तुमने छोड़ दिया एक ये और एक ये। चलो देखते हैं इसको भी। 9th नंबर आप लोग कह रहे हो सर, इसके अंदर भी क्या मिलने वाला है? कैनिजारो। 9th नंबर, ये 9th है। ठीक है, पेन सही कर लेता हूँ, स्टाइलस, यस। 2,2-डाइमिथाइल और ब्यूटे क्या? ब्यूटेनॉल। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 पे मिथाइल और एक और 2 पे मिथाइल। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ, तो ये देखो साफ साफ मेन फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला अल्फा और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैनिजारो देगा। तो ये लो, ये हो गया CHO, यहाँ पे कार्बन, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे C और इधर भी C। सेम प्रोसेस, एक आदमी का रिडक्शन, एक आदमी का ऑक्सीडेशन। पता ही है, सीधा कर दूँ? सीधा देखो, सीधा कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि बेटा, मैं कह रहा हूँ इधर से मैं ना इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH2OH। इसका मैंने कर दिया रिडक्शन और इसी वाले का मैं नेक्स्ट वाले का कर रहा हूँ देखो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक मिनट रुको, OOH। ये लो, हो गया। तो एक आदमी का ऑक्सीडेशन और एक आदमी का रिडक्शन। अगेन आपको पता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव आता है, तो मैं डेरिवेटिव लगा देता हूँ, परेशान मत हो। ये लो, बस खुश। ये बनेगा, ये तो आपको पता लग ही गया है ना, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं आप लोगों की। यस, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुड जॉब, अच्छा कर रहे हो। तो चलो कैनिजारो ख़त्म।
तो फिर बच कौन गया? अब जो बच गया उसके अंदर आप लोग कह रहे हो कि सर नाइदर एल्डोल नोर कैनिजारो, ये स्टेटमेंट आया है। एक तो आया तुम लोगों का बेंजोफिनोन में और एक आया किस में? ब्यूटेन 1 ऑल में। कैसे? नीचे एक स्टेटमेंट तो बनता है ना भाई, रेस्ट मॉलिक्यूल या रेस्ट कंपाउंड्स नाइदर गिव एल्डोल नोर कैनिजारो नाइदर एल्डोल नोर कैनिजारो, यही है रेस्ट मॉलिक्यूल। नाइदर जी नहीं आएगा। कौन सा जी भाई? अच्छा, ओके, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। जी नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। NEITHER नाइदर, ये तो बिल्कुल ही मैंने गलत लिख रखा है। जी नहीं भाई, सब कुछ ही नहीं आएगा। THER नाइदर, यस, नाइदर एल्डोल नोर कैनिजारो। ठीक है, पता लग गया। इसका मतलब ना तो इसमें एल्डोल है और ना ही कैनिजारो। अब तुम लोगों ने बोल दिया, मैंने मान लिया, पर क्यों? ऐसा क्यों है? अब जो पढ़ रहा है उसको तो बाकियों के ऊपर से निकल गया होगा कि ऐसा क्यों है। रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, एक्चुअलिटी में कौन है? ये कीटोन है, बेंजोफिनोन। मैं बना देता हूँ बेटा, बेंजोफिनोन। ये कल ही आया था हमारे पास। ये स्ट्रक्चर है इसकी, PHCOPH। ये अगर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। ये लो, मैं पूरा बना देता हूँ। एक ये CO और यहाँ पर भी ये लो। मैं बॉन्ड भी दिखा देता हूँ क्योंकि बॉन्ड से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा ना। इसको भी मैंने हटा दिया। ये लो, बॉन्ड से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 2 3। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो। ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप आप कहोगे हाँ, इसके साइड वाला अल्फा, इसके साइड वाला अल्फा। इस कार्बन को एक बार ध्यान से देखो जिसको मैंने मार्क किया। मैं ग्रीन से अब दिखा रहा हूँ, ये तो फुल जूम करता हूँ। देखो इधर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चारों वैलेंसी कंप्लीट, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इधर आओ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी कि इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। अब जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो इतना तो कंफर्म हो गया कि बेटा एल्डोल तो नहीं है, एल्डोल नहीं है। चलो ये तो कंफर्म कि सर इसमें एल्डोल तो नहीं है, पर कैनिजारो क्यों नहीं है? कैनिजारो क्यों नहीं है भाई? कैनिजारो भी नहीं है, पर क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि कैनिजारो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। ध्यान रख लेना, जिसको नहीं पता वो सुन लो आज। कीटोन डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। एनी टाइप ऑफ का मतलब ना तो क्रॉस कैनिजारो और ना ही कैनिजारो। नॉर्मल भी नहीं देता, क्रॉस भी नहीं देता। कौन? कीटोन। चलो ये तो मर गया, इसके तो गेम ओवर। लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा एक बार दिखाना। देखो ये ओल अल्कोहल। ऑल मीन्स अल्कोहल। अल्कोहल कभी भी कैनिजारो एल्डोल दोनों ही नहीं देता है। एल्डोल नाइदर गिव कैनिजारो, नाइदर गिव, या नाइदर कह रहा हूँ, नॉर गिव एल्डोल। सिंपल सा है। अल्कोहल ना कैनिजारो देता है, ना ही एल्डोल देता है। ये अपने को पता है। ये एल्डिहाइड का चैप्टर है। एल्डिहाइड के चैप्टर में एल्डोल भी है, कैनिजारो दोनों है, क्रॉस एल्डोल भी है, क्रॉस कैनिजारो, मैंने सब करवाया। उसके अंदर आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दोनों चीज़ें देता है, दोनों, कैनिजारो भी और एल्डोल भी। लेकिन एल्डोल की खास बात, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे कीटोन चल जाता है उसके पास, चल जाता है। लेकिन कीटोन किस में नहीं चलेगा? कैनिजारो में नहीं चलेगा। और अल्कोहल तो भाई साहब दोनों में नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने नीचे लगा के छोड़ दिया कि बेटा रेस्ट मॉलिक्यूल का मतलब एक तो अल्कोहल वाला और एक कीटोन वाला। नाइदर गिव एल्डोल और नॉर गिव कैनिजारो। ना तो एल्डोल देगा और ना ही कैनिजारो देगा। क्या बात समझ में आ गई? तुमको क्या आ गई? ये तो तुमको तो पहले से ही पता था। हाँ मतलब जिसको नहीं पता था क्या उसको पता लग गया भाई? चलो बहुत अच्छे। हाँ टाइम अप्रोक्स हो गया है। तो देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन बच गया? 6 हमने कर लिया है, तो आई थिंक 7 कर लिया। 8th करना है हमको, छोटा सा है, इसमें करना है, नेक्स्ट में करना है, मुझे ये बता दो। हालांकि मैं जानता हूँ मुझे पता है तुम लोग कमेंट में क्या आंसर दोगे कि सर नेक्स्ट वाला ही करेंगे। ये लो आने शुरू हो गए कमेंट कि सर नेक्स्ट अगले में। कोई बात नहीं, परेशान नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। उसका रीज़न मैं समझता हूँ, लेक्चर बड़ा हो जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 8th क्वेश्चन है ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए भैया क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बस इन तीनों को वापस से करो चलो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भैया जय हिंद।